लाइफ एट सराय रोहिड़ा का आज दिन 23वां। पिछली रात जब मैं सोया था, बाहर सोया था, पर आंधी बरसात ने उठा दिया तो मुझे छप्पर के नीचे आना पड़ा और रात भर तेज़ आंधी चलती रही। तो उससे आज सुबह उठा तो मिट्टी के माधो बन के उठे और उसकी वजह ये रही। ये पिछली रात का सीन था। मुंह ढक के मैं सोता रहा। फिर सुबह उठने के बाद में फिर गया मैं नोखा गया। पहले फिजियोथेरेपी सेंटर से फिजियोथेरेपी लेने के बाद में फिर मैं पहुंचा अपने दोस्त की दुकान पे, जहाँ से मैं लेके आता हूँ अपना माल, तरबूज, खरबूजा, काकड़िया। तो यहाँ मैं पहुँच गया मेरे दोस्त के यहाँ शॉप पे। यहाँ से तरबूज काकड़िया लेने के बाद में फिर मैं निकल पड़ा वापस सराय रोहिड़ा की ओर। रास्ते में चलते चलते मेरे परसों की खुदाई दिमाग में थी, तो मैं सोचा कि मेरे को नीचे वाला आदमी नहीं बनना है और ऊपर वाला आदमी बन के खोदते हुए रहना है। तो मैं यही दिमाग में लेके फिर से मैं वापस उसी जगह खजाने की खुदाई के जुट गया। तो मैंने फिर से उसकी शुरुआत करी। आज फिर नए जोश और नई उमंग के साथ में। तो खोदते ही अचानक फिर वही हुआ जिसकी मेरे को उम्मीद थी। मिल गया खजाना मिल गया। तो ऐसे रिएक्शंस आप लोगों का भी रहा होगा कि ये साला कोई खजाना है। ये है सींग जो मैंने गाड़े थे हैप्पी के साथ मिलके 3 साल पहले। और आपको इसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी दे दूं कि ये सींग खाद बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गाड़े थे। एक खाद होती है सींग खाद, जो देसी गाय की सींगों को ज़मीन में गाड़ के बनाई जाती है। हालांकि ये 6 महीने के लिए ही गाड़े जाते हैं, पर मैं भूल गया इनको, तो ये काफ़ी समय तक गड़े रहे ज़मीन के अंदर। फिर एक दिन फिर मैंने हिम्मत जुटाई और इन चैत्र नवरात्रि की पूर्णिमा को खोदा। पहले नहीं मिला, फिर उसके बाद में एक बार और ट्राई किया। तो ये सींग इसमें से करते अंदर से खाली करते देखा क्या निकलता है। तो ये कीमती खाद हमने नवंबर 2020 में ये सींग गाड़े थे यहाँ पे, मैं और हैप्पी ने मिलके। और फिर उसके बाद मैंने सोचा इस पूर्णिमा को कि इसे बाहर निकाला जाए। तो मैंने मेहनत करना शुरू किया। जो गाड़ा था उस पर मैंने यहाँ बाउंड्री बना दी। तो फिर मैंने गैस करते करते यहाँ से शुरू किया, खुदाई करते करते फिर मैंने तस्वीरें खंगाली। जो उस समय मैंने रेफरेंस के लिए एक तस्वीर खींची थी, तो वो तस्वीर लगभग इस जगह की आ रही थी। तो ये फिर अभी खुदाई शुरू करी मैंने फिर से। कल भी परसों भी की थी, कल भी करी थोड़ी थोड़ी जैसे मेरा होता गया। उसके बाद में अभी ये निकल के आ गए सींग सारे बाहर। तो अपने सींग बाहर निकालने के बाद में मैंने उस खड्डे को वापस से भर दिया मिट्टी से। पर अंत भला तो सब भला, जो चाहता था मैं वो निकल आया। एटलीस्ट चलो कुछ भी नहीं निकलता, फिर भी एक बार की इच्छा तो रहती है ना कि क्या हुआ क्या नहीं, एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है। तो वो ये क्यूरियोसिटी दूर करने के लिए मैंने इतनी मेहनत करी। मैं भी अंदर से जो भी निकलेगा, जिनके अंदर जो भी खाद तैयार हुई होगी, वो पोषण युक्त तो डेफिनेटली होगी ही होगी। तो ये निकालने के बाद में इस खड्डे को मैंने पूरा भर दिया। आप गूगल करेंगे सींग खाद तो इसके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। तो ये खाद अंदर से निकाली। फिर बारी बारी से सारे सींग के अंदर जो भी खाद तैयार हुई या जो भी मसाला था उसको मैंने एक मिट्टी की हांडी के अंदर बाहर निकाल लिया। हालांकि अब इसमें इतनी सफलता नहीं रहेगी। ये एक प्रयोग था जो मैंने किया था 3.5 साल पहले किया था। ऐसे ही होता है कुछ ना कुछ करने का। उस समय लॉकडाउन के बाद का समय था, तो कुछ ना कुछ हम करते रहते थे। उन दिनों में हमने स्विमिंग पूल बनाया, हमने ये सराय रोहिड़ा बनाया। तो इसमें से ये आधी हांडी भर के मसाला निकला है, जिसमें थोड़ी मिट्टी भी है वैसे, क्योंकि अब ये बहुत ही ज़्यादा
गल चुकी थी और मिट्टी भी हो गई, मिट्टी हो गई। थोड़ी मेहनत लगी इनकी लोकेशन ढूंढने में, पर फाइनली हो गई। ये सारे देसी गाय के सींग हैं जो मैं रहती इकट्ठे करके लाए थे। तो खजाने की तलाश पूरी होने के बाद में फिर हमारा नंबर आता है चिड़ियाओं के लिए। तो चिड़ियाओं के लिए परिंदा मैंने किया साफ़, उसके बाद में मैंने पानी भरा। मेरे को यहाँ पे ऊपर इस छप्पर में 3-4 चिड़ियाओं ने घोंसला बना लिया, तो वो उनके लिए ये पानी रखना ज़रूरी हो गया है। और वो चिड़ियाएँ हैं ये। पानी रखते ही थोड़ी देर में आ गई, मैंने कैमरा रख के दूर से शूट किया। उसके बाद में बारी आती है लंच की। लंच में वही हमारा हमेशा वाला ठंडी रोटी और छाछ। तो लंच करने के बाद में फिर आज का बाकी का दिन मेरा पूरा हेक्टिक रहा, भागम भाग रही, तो उस चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज का व्लॉग सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और प्रोत्साहन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। मिलते हैं कल दूसरे व्लॉग में। राम राम।